बररी ज़िररी गारा गारा वारा बररी गारा बररी। सो मैं वेलकम करता हूँ एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में पास्टर सपना वाला आईडी में मैं आपको वेलकम करता हूँ। और जो जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर हजूरी में राइट नाउ। और मैं विश्वास करता हूँ आज की रेवलेशन, आज की सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा और आप पहचान पाओगे उन भाइयों को, उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं को जो कौन है, जो बाइबल के अनुसार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झूठे भविष्यद्वक्ता कभी भी वो अपोस्टल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, टीचर नहीं है, प्रीचर नहीं है और वो इवेंजलिस्ट नहीं है। कभी भी झूठे भविष्यद्वक्ता पास्टर्स के थ्रू नहीं निकलेंगे। आपको समझ आ रही है? Yes. तो वो उन चीज़ों को मैं क्या करूँगा, आपके आगे मैं पेश करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कौन है एक्चुअली में जो झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है, परमेश्वर किसको बोल रहा है, यीशु मसीह किनको बोलते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। तो हम उस जगह में क्या करेंगे, इस जगह में परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर की आत्मा आपके लाइफ में कार्य करेगा। तो आइए इस वचनों को सीखने से पहले अपने आंखों को बंद करें। आप कहीं से भी हो, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज इनके आत्मिक समझ को खुलने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु आपके इपिग्नोसिस, आपके रेवलेशंस के थ्रू प्रभु इनके आईज ओपन हो, प्रभु इनके अंडरस्टैंडिंग ओपन हो परमेश्वर से, इनके समझ आज खुले परमेश्वर आपके रेवलेशंस के थ्रू, प्रभु आपकी वर्ड के थ्रू परमेश्वर। आज ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी दुआ है परमेश्वर, आपके लोग ब्लेस्ड होने पाए, आशीषित होने पाए इस मैसेज के द्वारा और सत्य को जाने पाए और सत्य के जानने के द्वारा प्रभु ये लोग और आशीषित होते जाए, ब्लेस होते जाए। मेरी प्रभु आप मदद करें ताकि रेवलेशंस को मैं प्रभु इनके बीच में और पेश कर सकूं परमेश्वर। इस रेवलेशन से प्रभु लोगों का लाइफ बदले, प्रभु लोगों का जीवन चेंज हो और आशीष को पाए। थैंक यू सो मच। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर हजूरी में। तो हम निकालेंगे मत्ती 7:15। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, read it from the Matthew 7:15. If you read it from the Matthew 7:15, it is says in verse. आप पढ़ो, बहन पढ़ेगी। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ध्यान से सुनो, इंग्लिश में लिखा है beware of the false prophet। आपको समझ आ रही है? Yes. इनसे अवेयर रहो, फेल्स प्रॉफिट से क्या रहो, अवेयर रहो। सबसे पहले जो यीशु मसीह बताने जा रहे हैं यहाँ पे, फेल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यद्वक्ता। यदि आप फेल्स और प्रॉफिट में जाओगे, तो यदि आप ग्रीक करोगे ग्रीक में, तो वो ये प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहा जो क्या करते हैं, झूठे भविष्यवाणी करते हैं। आपको समझ आ रही है? Yes. झूठे भविष्यवाणी करने वाले उसकी बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं, दूसरे की आत्मा के द्वारा वो क्या कह रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। यीशु मसीह उन झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में बात नहीं कर रहा। इस जगह में ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो क्या है, यीशु के नाम से आते हैं, परमेश्वर के नाम से आते हैं, वो विश्वासी बन के आते हैं, पर उनका शिक्षा क्या है, गलत है। उनका कहना क्या है, गलत है। और उनका कैरेक्टर क्या है, करप्टेड है, गलत है। आपको समझ आ रही है? Yes. तो परमेश्वर बोल रहा है कि क्या करेंगे, उन लोगों से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों की क्या करते हैं, भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में क्या करते हो, फाड़ खाने वाले भेड़िए। इसी जगह में देखो परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह इसी जगह में प्रूव करते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता पास्टर से नहीं आता, झूठे भविष्यद्वक्ता शेपर्ड से, प्रॉफिट से, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रीचर नहीं है। झूठे भविष्यद्वक्ता वो विश्वासी के झुंड में से आता है। Yes. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. यदि आप बाइबल अच्छे से रीड करोगे, कभी भी पास्टर को भेड़ नहीं कहा गया है, पास्टर को एक शेपर्ड कहा गया है, चराने वाला कहा गया है, या वो चरवाहा कहा गया है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो यीशु मसीह जगह में बोल रहे हैं उन लोगों से सावधान रहो जो क्या करते हैं, विश्वासी बन के आते हैं, विश्वासी बन के चर्च में बैठते हैं, पर उनका काम क्या है, एक ही चीज है, विश्वासी को भरमाना, विश्वासी को गलत बोलना, पास्टर के बारे में गलत शिक्षा को देना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. वो लोग कभी चर्च को नहीं छोड़ेंगे, पर वो क्या करेंगे, चर्च के विश्वासी जो सही है, जो परमेश्वर के कैरेक्टर में चल रहे हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे न्यूज को पकड़ेंगे, पास्टर के बारे में बुरा बोलते जाएंगे। वो झूठे भाई, झूठे भविष्य क्या करेंगे, उनके अंदर गलत चीज डालते जाएंगे, गलत चीज डालते जाएंगे, उसके द्वारा वो क्या बन रहे, झूठे भविष्यद्वक्ता बन रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ता से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते, मतलब वो विश्वासी बन के तुम्हारे पास आते, पर वो अंतर में क्या है, मेरे मतलब वो अंतर में क्या है, एक फाड़ने वाला क्या है, भेड़िया। आपको समझ आ रही है? Yes. तो जो भेड़िए को आप देखोगे, भेड़िए के कैरेक्टर बड़ा बेकार होता है।
Yes. वो सेल्फलेस होता है या सेल्फिश होता है, वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। Yes. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो मैं आपको अभी इस रेवलेशन के थ्रू, इस वचन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कौन आज झूठे भविष्यवक्ता है, या कौन वो बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में रोक को लेके आ रहे, टो को लेके आ रहे। आपको समझ आ रही है? Yes. और आप समझोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो बाइबल बोलती है कि झूठे भविष्यवक्ता पास्टर नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इवेंजलिस्ट नहीं है, पास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, कौन है? वो विश्वासी है। आपको Yes. समझ आ रही है? बाइबल बोलती है झूठी भविष्यवक्ता किसके रूप में आएंगे? विश्वासी के रूप में आएंगे। और वो किसको भरमाएंगे? विश्वासी को, विश्वासी को। पास्टर को नहीं, विश्वासी को भरमाएंगे। विश्वासी को पास्टर के बारे में गलत बोलेंगे, Yes. विश्वासी को पास्टर के बारे में गलत बोलेंगे, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में गलत बोलेंगे, उसके कैरेक्टर के बारे में गलत बोलेंगे। उसके Yes. बाद वो विश्वासी का होगा, वो भरमाया जाएगा। आपको Yes. समझ आ रही है? क्योंकि विश्वास से ही क्या आता है? सुनने से क्या आता है? विश्वास विश्वास आता आता है। है। जितना विश्वासी उन लोगों के, उन झूठे भाइयों की बातों को सुनेंगे, उतना वो भरमाए जाएंगे। आपको समझ आ रही है? Yes. इसकी वजह से क्या होता है? इसलिए बाइबल बोलती है जहां पर यदि तुम किसी शिक्षा को सुन रहे हो, इस Yes. परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यदि छोटा सा खमीर क्या करता है, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो जो आपने शिक्षा पाई है अपने पास्टर के द्वारा, अपने पासवान के द्वारा, जब वो झूठे भाई आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे या आपको गलत शिक्षा देंगे, बुरे शिक्षा देंगे, तो आपके अंदर जो शिक्षा है वो क्या हो जाएगा? खराब होता जाएगा। क्योंकि बाइबल बोलती है गलत शिक्षा पूरे अच्छे शिक्षा को क्या कर देगा? बदल देगा या खराब कर देगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. इसलिए बाइबल बोलती है कि उसमें लिखा है कि तुम उन झूठे भविष्यवक्ताओं को क्या कर लोगे? पहचान लोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अब इधर आप उन भाइयों को, उन झूठे भविष्यवक्ताओं को आसानी से पहचान सकते हो। Yes. जो विश्वासी बोल के आते, जो बोलते पास्टर जी हम प्रे करते, जो बोलते पास्टर जी हम बाइबल पढ़ते, जो बोलते पास्टर जी हम फास्टिंग करते, पर वो क्या है? लास्ट में भेड़ी है जो आपके लिए वेट करके बैठे हैं, कब वो आपको पकड़े और फाड़ खाए। आपको समझ आ रही है? Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. इसलिए पास्टर को फंसाने वाला वो बाहर का नहीं होता, खुद का, चर्च का होता है। विश्वास। किसी भी आप चर्च में जाओ, यदि पास्टर फंसा है तो उनके विश्वासी ने उनको फंसाया हुआ है, और वो विश्वासी कभी नहीं थे। बाइबल बोलती है यदि वो विश्वासी थे तो वो पासवान के आवाज़ों को सुनते थे और उनके मानते थे। वो विश्वासी नहीं है, वो क्या है? फाड़ खाने वाला भेड़ी है वो। ये ऐसा भेड़ी है, ये ऐसा विश्वासी के नाम से आए हैं जो चर्च को ख़त्म करेंगे, चर्च को डिस्ट्रॉय करेंगे, चर्च को क्या कर देंगे? तोड़ फोड़ कर देंगे, या चर्च के विश्वासी को क्या कर देंगे? तितर बितर कर देंगे। ये वो बंदे हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और बाइबल बोलती है, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं इन लोगों को तुम पहचान सकते हो। आपको समझ आ रही है? Yes. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पास्टर मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, आप आसानी से झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे भाइयों को जो मसीह के नाम से आते हैं, आप उनको पहचान सकते हो। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. उनके अंदर एक साइंस है। झूठे भविष्यवक्ता के अंदर क्या है? एक साइन है। signs है। वो साइन देते हैं, Yes. वो आपको खुशबू देंगे, वो आपको क्या देंगे? आपको महसूस होगा उनका खुशबू। ये क्या है? ये मेरी भेड़ नहीं है, ये यीशु का भेड़ कभी नहीं हो सकते। आपको Yes. मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अब मैं डीलिंग करने जा रहा हूँ उनके पहचान, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, Yes. झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कैसे पहचान सकते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है इसमें 16 अध्याय में कि तुम उनके फलों से तुम उनको क्या कर लोगे? पहचान लोगे। क्योंकि झाड़ियों से अंकुर और उटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं नहीं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, Yes. और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। आपको समझ आ रही है? Yes. और जो पेड़ अच्छा नहीं फलता वो काटा और आग में डाला जाता है। Yes. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. सो उनके फलों से तुम उनको क्या कर लोगे? पहचान लोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. सबसे पावरफुल चीज जो पेड़ है, बाइबल बोलती है, यदि आप यूहन्ना 15 अध्याय में पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह क्या है? डाली है। हम क्या है? उसके हम ब्रांचेज है। अब निकालो, वो पेड़ है, हम क्या है? डालियाँ है। यूहन्ना निकालो, यूहन्ना 15 जल्दी से। यूहन्ना 15 पढ़ो, यूहन्ना 15। कारा का ज़िब्रियाना बो शारा कारा कारा बो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसमें लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता क्या है? किसान है। जो डाली मुझ में फलती है, जो डाली मुझ में और फल नहीं लाती, वो क्या होगा? काट डाला जाएगा, और वो जो उसे फलती है वो छाटा जाता है, ताकि वो और क्या करे? फले। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वे जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकता। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. ये कौन विश्वासी है? ये झूठे विश्वासी है, जो यीशु में कभी कनेक्ट नहीं है, यीशु के पेड़ में कभी ये कनेक्ट नहीं है। ये एक ऐसा डाली है, ये जो क्या है? कोई पेड़ में कनेक्ट नहीं है। ये शैतान के पेड़ में क्या है? कनेक्ट है।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. क्योंकि यदि आप देखोगे, केला का पेड़ क्या करेगा? केला को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। Yes. आम का पेड़ क्या करेगा? आम को प्रोड्यूस करेगा। अच्छा पेड़ अच्छा को क्या करेगा? फल को प्रोड्यूस करेगा। Yes. बुरा पेड़ बुरा फल को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। यदि आप यीशु मसीह में हो तो आप क्या करोगे? क्या प्रोड्यूस करोगे? आप प्रेम प्रोड्यूस करोगे। Yes. आपको समझ आ रही है? आप दया प्रोड्यूस करोगे। आपके अंदर फॉरगिवनेस होगा, आपके अंदर समापन होगा, आपके अंदर दया होगा विश्वासी के प्रति, पासवान के प्रति। आप वो बंदे नहीं होगे कि पापों को दिखाओगे, आप वो बंदे होगे जो पापों को ढापोगे। Amen. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो यीशु मसीह इस जगह में साफ साफ बोल रहे हैं, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। क्या उनके अंदर प्रेम है? Yes. आपने देखा होगा कोई विश्वासी आपके चर्च में होंगे जो एनी टाइम गुस्से करते हैं, एनी टाइम चिढ़ते हैं, वो एनी टाइम एक दूसरे की बुराई करते हैं, एनी टाइम वो चुगली करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके फलों से झूठे भविष्यवक्ता को आप पहचान सकते हो। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. पुराने नियम में कोई अपोस्टल प्रॉफिट, पुराने नियम में कोई अपोस्टल टीचर प्रीचर और इवेंजलिस्ट नहीं थे, खाली प्रॉफिट था। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. तो यीशु मसीह समझाने के नाता से किसको बोल रहा है? चेलों को बोल रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। क्योंकि वो पुराने नियम में कोई भविष्यवक्ता था, बस एक भविष्यवक्ता था और एक ही ऑफिस था पुराने नियम में। और नए नियम में क्या है? 5 प्रकार की ऑफिस है। उसमें एक भविष्यवक्ता आता है, एक टीचर आता है, एक प्रीचर आता है, एक इवेंजलिस्ट आता है और एक अपोस्टल आता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. पर पुराने नियम में एक ही ऑफिस था, वो क्या है? प्रॉफिट का ऑफिस। Yes. तो चेलों को समझाने के लिए झूठे भविष्यवक्ता कौन है? तो उनको क्या बोलना पड़ा? यीशु मसीह को। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब है झूठे भाई, जो यीशु के नाम से आते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम क्या है? मसीह है, जो अपने आप को बोलते हैं हम क्या है? हम यीशु मसीह में हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, पर आप उनके जीवन में एक भी परमेश्वर का फ्रूट नहीं देखोगे। Yes. एक भी कार्य आप नहीं देखोगे परमेश्वर के। क्यों? क्योंकि वो कभी भी यीशु के डाली में, यीशु के पेड़ में वो कभी कनेक्ट नहीं थे। वो ऐसा डाली है जो काटा गया है। और वो कौन से पेड़ में कनेक्टेड है? वो शैतान के पेड़ में कनेक्टेड है। और हमेशा जब आप शैतान से जुड़े हो तो आपके अंदर नफरत होगा, आपके अंदर झूठ होगा, आप चुगली करोगे, आप दूसरे के बारे में बुराई करोगे। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. आज यीशु मसीह सबको क्षमा करता है, पर मसीह भाई मसीह को क्षमा नहीं करता। आपको समझ आ रही है? प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह आज सबके गुनाहों को क्षमा करते हैं, पर आज मसीह को क्षमा नहीं करते। तो आप किसकी पेड़ हो? आप कौन सी पेड़ में गिने गए हो? आप शैतान के, क्योंकि शैतान कभी क्षमा नहीं करता। Yes. शैतान को मुश्किल होता है क्षमा करना, ना वो कभी क्षमा करता है। Yes. वो एक ही चीज कर सकता है, अपने भाइयों का, हमारे लोगों का, मतलब वो एक दूसरे का चुगली कर सकता है। उसका काम ही क्या है? चुगली करना। उसका Yes. काम ही क्या है? घमंड करना। उसका काम ही क्या है? मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आपको Yes. समझ आ रही है? Yes. यदि आप वो विश्वासी हो जो आपको क्षमा करने से क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। जो आपको प्रेम करने से प्रॉब्लम होती है, आपको दया करने से क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अभी तक मसीह में नया जीवन आपने अभी तक नहीं पाई हुई है। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान लोगे उनके कैरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? Correct. कैरेक्टर के द्वारा। यदि आपके लाइफ में यीशु का कैरेक्टर नहीं है तो अभी तक आप मसीह में नया जन्म पाए हुए बंदे नहीं हो। Yes. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो यीशु मसीह उन भाइयों के बारे में बता रहे हैं जो अभी तक उन्होंने नया जन्म नहीं पाया। Yes. आपको समझ आ रही है? यदि वो पाते वो क्षमा करते, Of course. यदि वो पाते वो प्रेम करते। Of course. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. इसलिए बाइबल बोलती है तुम उनके फलों से पहचान लोगे, उनके फलों से पहचान लोगे। इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ताओं का साइंस है। Yes. वो आपको चिन्ह देंगे, वो आपको चिन्ह देंगे कि हम कैसे हैं। Yes. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च में आपको मिलेंगे कुछ लोग जो हमें एनी टाइम 24 घंटे वो गुस्से में रहते हैं, Yes. 24 घंटे दूसरे की बुराई करते हैं, ऑलमोस्ट अपने पास्टर की, ऑलमोस्ट विश्वासी की। जो बढ़ रहा है वो उनकी गलत बोलेंगे, जो प्रॉब्लम है वो उनको क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे। Yes. ये कौन है? ये वो झूठे भाई है जो प्रभु के पेड़ से जुड़े नहीं है, वो शैतान के पेड़ से जुड़े हुए हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. वो ऐसे भाई है, अपना घर भी बनाएंगे नहीं पर दूसरे का कार्य क्या करेंगे? बिगाड़ देंगे। आपको Yes. मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता पास्टर्स नहीं है, Yes. झूठे भविष्यवक्ता चरवाहा नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता हमेशा चर्च के अंदर से वो विश्वासी निकलेंगे। आपको Amen. समझ आ रही है? Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली इस जगह में बोलता है, इसलिए कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा वे पर चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको उद्धार पाना पड़ता है। आपको समझ आ रही है? Yes. जिस दिन आपने उद्धार पाया आपके अंदर क्या आएगा?
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का फॉरगिवनेस। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा तो आपको क्षमा करने के लिए आपको कठिन नहीं होगा। यदि आज भी आपको क्षमा करने के लिए कठिनाई है, दूसरों को प्यार करने के लिए कठिनाई है, आप प्यार में नहीं चल पा रहे हो, ये प्रूव करता है अभी तक आपने उधार नहीं पाया। यस, आपको समझ आ रही है? Yes. कितने भी बोलो मैंने क्या पा लिया, उधार पा लिया, नहीं, आपने अभी तक उधार नहीं पाया। Yes. मैं मान ही नहीं सकता जो लोग प्रेम में नहीं चलते, मैं मान ही नहीं सकता जो दया नहीं करते, दूसरों के ऊपर काइंडनेस नहीं करते, दूसरों के ऊपर दया नहीं करते, वो अभी भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह में नहीं, या वो नया जन्म पाए हुए बंदे, कभी नहीं। आप निकालो यूहन्ना 5:5, रोमियो 5:5, रोमियो 5:5। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तो परमेश्वर ने आपके स्पिरिट में कुछ चीज़ इम्पार्ट की है जो मैनिफेस्ट होता है। आपको समझ आ रही है? यस। पढ़ो। और आशा से लज्जा नहीं होती। देखो, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है। सुनो, जिस दिन आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप किसको रिसीव करते हो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को रिसीव करते हो। तो बाइबल बोलती है जिस दिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, हाँ जी, उसके द्वारा परमेश्वर उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में डाला गया है। आपको समझ आ रही है? तो Yes. परमेश्वर का प्रेम हर एक विश्वास करने वालों के अंदर क्या किया है? डाला गया है। Yes. यदि आज वो प्रेम मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, यदि वो प्रेम आज ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, मतलब आपने Yes. अभी तक उधार नहीं पाया। इसलिए यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं कि क्या करो, कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अंत के दिन में आएंगे और बोलेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। इसमें क्या लिखा है? हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले हर एक बंदे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे वचन के अनुसार चलता है, वही जो मेरे आत्मा के अनुसार चलता है, वही जो मेरे आत्मा के चलाए चलता है। आप निकालो रोमियो, निकालो रोमियो, मा राखा जे प्रिया नाबो शारखा रखा जे प्रिया नाबो शारखा जे, रोमियो 10। आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो, रोमियो 10। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। नहीं, रोमियो 8 की 14 से पढ़ो, रोमियो 8 की 14। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा, इसलिए जितने लोग, जितने विश्वासी, आपको समझ आ रही है? Yes. जो अपने आप को क्या बोलते हैं? विश्वासी बोलते हैं। जो अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, Yes. मैं एक अच्छा मसीह हूँ, मैं एक अच्छा क्या हूँ, मसीह का सेवक हूँ। देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जितने भी लोग पवित्र आत्मा के क्या करेंगे? चलेंगे। हाँ जी, चला चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बाइबल में जितने भी लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते, वही क्या है? परमेश्वर के पुत्र है। आपको समझ आ रही है? Yes. तो परमेश्वर का पुत्र आज कौन है? जो बाइबल पढ़ता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जो प्रे करता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, जो फास्टिंग करता है वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? वही जो आत्मा के अनुसार चलता है, वही जो आत्मा के अकॉर्डिंग चलता है, वो क्या है? परमेश्वर के वही पत्र परमेश्वर का पुत्र क्या करेंगे? कहलाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. आप बोलोगे कि तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बाइबल परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो वही लोग जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। वही लोग क्या कहलाएंगे? परमेश्वर का पुत्र। आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, कैसे चलोगे परमेश्वर की इच्छा में? आपको समझ आ रही है? Yes. परमेश्वर की इच्छा में आप तभी चल पाओगे जब आप उसके आत्मा के अनुसार चलोगे। Yes. कोई थ्योरीज नहीं है इसमें, कोई थ्योरीज नहीं है। आप निकालो, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है। आपको समझ आ रही है? Yes. मैं अभी भी वही टॉपिक में हूँ जहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता कौन है मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, और कौन है जो सच्चे भविष्यवक्ता है, या कौन है जो मसीह है, जो आज मसीह लाइफ को जी रहे हैं। आपको समझ आ रही है? Yes. एक सही मसीह लाइफ जीने का मतलब क्या है मैं आपको आज बताऊंगा। और एक जब आपका लाइफ से आपको पता चलेगा क्या मैं एक सही मसीह लाइफ जी रहा हूँ या मैं एक झूठे भविष्यवक्ता वाला लाइफ जी रहा हूँ, उसी से आप क्या करोगे, पता कर पाओगे। तो हम निकालेंगे गलातियों 5 की 22 से पढ़ेंगे, गलातियों 5 की 22 से पढ़ेंगे। पर आत्मा का सुनो। फल आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे काम करने वाले में कोई भी व्यवस्था नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। आपको समझ आ रही है? Yeah. तो इसमें लिखा है फ्रूट। यदि आप फ्रूट को ग्रीक में क्या करोगे, पढ़ोगे, इसका मीनिंग है कि जब आप आत्मा में चलते हो उसका कार्य क्या होगा?
उसका प्रगटीकरण क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका मीनिंग है जब आप आत्मा में चलोगे, आप किस में चलोगे? सबसे पहले चीज प्रेम में चलोगे, क्षमा में चलोगे, काइंडनेस में चलोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. विश्वास में चलोगे, धीरज में चलोगे, आनंद में चलोगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. जब आप परमेश्वर के प्रेम के अनुसार चलना शुरू करोगे, आप लोगों को क्या करोगे? क्षमा करोगे। तो Amen. आत्मा में चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलना। Yes. जब जब आप क्या करोगे? प्रेम में चलते जाओगे, प्रेम में चलते जाओगे, प्रेम में चलते जाओगे, और आप किस में चलोगे? आत्मा में चलोगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा हुआ है कि जो भी लोग परमेश्वर को जानना चाहते हैं वो क्या करें? प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जब आप परमेश्वर, बाइबल बोलते हैं परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जब आप प्रेम में चलोगे, आप किस में चल रहे हो? परमेश्वर में चल रहे हो। आपको समझ आ रही है? Yes. तो यदि आज आप दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो, दूसरों को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, दूसरों को प्यार नहीं कर रहे हो, आप अभी भी मसीह में नया जीवन पाए हुए बंदे नहीं हो। Yes. चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, मुझे मतलब नहीं आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आज आप प्रेम नहीं रखते हो, यदि आज आप क्षमा नहीं करते हो, यदि आप दूसरों को आज क्या करते हो? नीचा गिराते हो, दूसरों के बारे में गलत बोलते हो, विश्वासी के बारे में गलत बोल रहा है, पास्टर को जज कर रहा है, तो आज आप प्रूव कर रहे हो, आज आप क्या हो? एक झूठे भविष्यवक्ता हो, जो Yes. यीशु के नाम के ऊपर तो आए हुए हो, आपको वचन तो पता है, आप फास्टिंग करते हो, पर आप उसके कैरेक्टर के अनुसार नहीं चलते हो। तो यीशु मसीह इस जगह में क्या बोल रहे हैं? जो प्रेम में नहीं चलते वो क्या है? झूठे भविष्यवक्ता है। Yes. मैं उनको कभी जानता नहीं हूँ। इसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे? हे प्रभु कहेंगे, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं, मतलब जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो क्या करेंगे? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और उस दिन में बहुत सारे मुझसे कहेंगे, उस दिन क्या करेंगे? बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे, पर यीशु मसीह से कहेंगे। वो क्या कहेंगे? इधर देखो, इसमें लिखा होगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? Yeah. क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? Yeah. तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किया? तब यीशु उनसे खुल कर कह देगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। Yeah. आपको समझ आ रही है? इसमें लिखा है इंग्लिश में, देन आई विल डिक्लेयर टू देम आई नेवर न्यू यू। मैंने कभी तुम्हें जाना नहीं। यदि आप न्यू में देखोगे, जाना नहीं में देखोगे, उसमें लिखा है ये वो बंदे हैं जो कभी भी ये खुदा के प्रेजेंस में बैठे हुए लोग नहीं है। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के साथ उन्होंने फेलोशिप नहीं किया, कभी भी उन्होंने परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखा, कभी भी उन्होंने परमेश्वर के साथ उन्होंने एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं रखा। जब जब आप पर, बाइबल इसलिए बोलती है, आप जेम्स 4:8 निकालो, जेम्स 4:8, याकूब 4:8, याकूब 4:8। थैंक यू गॉड। परमेश्वर के निकट आओ। बाइबल बोलती है परमेश्वर के क्या करो? निकट आओ, क्लोज आओ, परमेश्वर के क्लोज आओ। किसका काम है वो आना? आपका मेरा। काम, मेरा काम है। जितना आप परमेश्वर के क्लोज जाओगे, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बाइबल बोलती है जब तुम परमेश्वर के क्लोज आओगे, वो तुम्हारा क्लोज आएगा। Yes. आपको समझ आ रही है? आगे बढ़ो। हे पापियों अपने हे हाथ- पापियों, हे पापी अपने हाथ ये किसको शुद्ध बोल रहा है? करो। बिलीवर्स को नहीं बोल रहा, ये विश्वासी को नहीं बोल रहा है। आपको समझ आ रही है? Yes. यदि विश्वासी को बोलता, वो कभी पाप नहीं करते। एक विश्वासी कभी पाप नहीं कर सकता जो रियल बिलीवर है। आपको समझ आ रही है? Yes. पर जो फेक बिलीवर है, जो यीशु के नाम के ऊपर, झूठे नाम के ऊपर क्या करते हैं, वो आते हैं, वो कर सकते हैं। तो जेम्स किसको बोल रहा है? अपने हाथों को धो लो, हे पापियों, क्या करो? अपने हाथों को धो लो, परमेश्वर को जानो। जब तुम परमेश्वर को जानोगे, तुम किस में चलोगे? प्रेम में चलोगे। जब तुम प्रेम में चलना शुरू करोगे, तुम आत्मा में चलना शुरू करोगे। Amen. जब तुम आत्मा में चलना शुरू करोगे, तुम शरीर के कामों को कभी बुरा नहीं करोगे, तुम Amen. पाप नहीं करोगे। आपको समझ आ रही है? Yes. तो आत्मा में चलने का मतलब क्या है? प्रेम में चलना। जितना आप प्रेम में चलोगे, आप आत्मा में चलोगे। Amen. जितना आप प्रेम के अनुसार आप लीडिंग में जाओगे, आप लोगों को क्षमा करोगे। Amen. आपके लिए किसी को क्षमा करने के लिए कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी आपके साथ कोई भी बुरे व्यवहार करे, आप उनको क्या करोगे? क्षमा कर दोगे। क्योंकि आप Amen. किसके अनुसार चलते हो? शरीर के अनुसार नहीं, आप किसके अनुसार चलते हो? आत्मा के अनुसार। और आप कभी बदला नहीं चाहोगे। आप क्या करोगे? लोगों को क्षमा करोगे, चाहे लोग कुछ भी आपको क्यों ना बोले। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो परमेश्वर का वचन बोलता है उसके करीब आओ, क्लोज टू गॉड। Yes. किसके साथ आओ? परमेश्वर के पास आओ, क्लोज आओ, निकट आओ, नजदीक आओ, तो वो भी तुम्हारे नजदीक आएगा। आपको समझ आ रही है? Yes. सबसे पहला प्योरिटी है वो हमारी है कि हम प्रभु के क्लोज आए। Yes.
हम परमेश्वर के पास जाए ताकि वो आपका पास आए। और जब Amen. परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके लाइफ में सबसे पहले चीज क्या आएगा? प्रेम आएगा, क्योंकि Amen. परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है। परमेश्वर प्रेम से बना हुआ है। Amen. परमेश्वर के अंदर यदि आप खोदोगे तो आपको प्रेम, भलाई, काइंडनेस मिलेगा, ग्रेस मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। आपको समझ आ रही है? और परमेश्वर में कोई कपट नहीं है, परमेश्वर के अंदर कोई डार्कनेस नहीं है, Yes. कोई अंधकार नहीं है। बाइबल बोलती है, मूसा बोलता है परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तेरी ग्लोरी को देखना चाहता हूँ। वो बता रहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो Yes. परमेश्वर ने क्या बोला? अपना सिर को नीचे झुका और पत्थर की ओर क्या कर? झुकना शुरू कर। तेरे ऊपर से, तेरे सिर के ऊपर से मैं होता हुआ जाऊंगा। आपको Yes. समझ आ रही है? Yes. जब मूसा ने वो काम किया तो उसके ऊपर से क्या जा रहा था? उसकी करुणा, उसका भलाई, उसकी दया। आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि करुणा और भलाई और दया ही कौन है? परमेश्वर है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. यदि विश्वासी आज करुणा, दया, भलाई और प्रेम के अनुसार नहीं चल रहे, वो एक रियल बिलीवर नहीं है। Of course. आपको समझ आ रही है? Yes. मैटर नहीं करता आपको कितना रेवलेशन आती है। रेवलेशन आप रट्टा मार सकते हो, Yes. थ्योरी को आप सुन सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको सिखाएंगे नॉलेज को। पर यदि आप बाय द स्पिरिट लीडिंग नहीं हो, यदि आप आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप उसकी इच्छा को कभी पूरा नहीं कर सकते हो, Yes. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। Yes. बाइबल बोलते हैं जो भी लोग उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसको प्लीज करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, बाय द स्पिरिट करें, आत्मा के अनुसार करें। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. कौन कौन मेरी बातें समझ रहा है? इसलिए बाइबल बोलते हैं जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इन द सेंस वो बोल रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वही क्या करेंगे? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। Amen. यदि आप चाहते हो आज परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, आप क्या करोगे? आप परमेश्वर के आत्मा में चलोगे। Yes. जितना आप आत्मा में चलोगे, जितना आप प्रेम में चलोगे, प्रेम में चलने का मतलब ही क्या है? आत्मा में चलना। जब आप आत्मा में चलोगे, जब आप प्रेम में चलोगे, आप आत्मा में चल रहे हो। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. उसके बाद आपको मुश्किल नहीं होगी लोगों को क्षमा करना। Yes. उसके बाद आप कोई पास्टर को जज नहीं करोगे। आप इसलिए जज कर रहे हो क्योंकि अभी तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, Yes. क्योंकि खुदा है ही नहीं। खुदा ने आपको कभी जाना नहीं है, वो आपको क्या बोलेगा? आई नेवर नी यू, मैंने कभी तुझे जाना नहीं है। Yes. हाँ तूने चमत्कार किया है, हाँ तूने दुष्ट आत्मा को निकाला है, वो गिफ्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, यीशु के नाम को इस्तेमाल करो, आप निकाल सकते हो। Yes. पर आपने कभी भी उसके साथ फेलोशिप नहीं किया है तो आप वो बंदे हो जो आत्मा के अनुसार कभी नहीं चला। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. क्योंकि जो परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर उनके निकट आता है। तो Amen. परमेश्वर किन को जवाब दे रहा है इस जगह में? मैं तुम्हें कभी नहीं जाता। ये वो बंदे, ये वो पापी लोग हैं, ये वो गंदे काम करने वाले लोग हैं जो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आए थे। Yes. और जेम्स कंफर्म करता है, हे पापी लोग किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ। आपको समझ आ रही है? Yes. अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो, Amen. ताकि वो तुम्हें क्या करे? ब्लेस कर सके, ताकि तुम्हें वो क्या करे? आशीष कर सके। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो इसे कहा मैं बाइबल बोलती है, तुम झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हो उनके फलों के द्वारा। आप देख सकते हो अपने विश्वासी के लाइफ में, अपने चर्च में देख सकते हो कौन प्रेम के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. निकालो एक वर्ड्स, यूहन्ना 13 का कितना है? यूहन्ना 13 का 35। यूहन्ना 13 का 35। मां राखा ज़िब्रिया नाबो शाप राखा ज़ेरिया राबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पढ़े। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में क्या करोगे? प्रेम रखोगे, परमेश्वर ने ये बोला तुम मेरे से प्रेम रखोगे। किससे? आपस आज बहुत में। सारे लोग बोलते हैं भाई मैं तो प्रेम परमेश्वर से रखता हूँ, मैं तुमसे प्रेम, नहीं रखता। मैं इंसान से कभी प्रेम, आपको कभी आपने सुना? मैंने तो बहुत बार सुना है। आपको समझ आ रही है? Yes. ज़्यादातर पास्टर्स के मुंह से, ज़्यादातर वो मैच्योर जो अपने आप को मैच्योर बोलते हैं, हम मसीह में क्या है? बड़ा मैच्योर है। आपको समझ आ रही है? Yes. जो बोलते हैं हमें क्या करना है? खाली खुदा कि प्रेम करना है और किसी को प्रेम करने की जरूरत। नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अभी तक नया जन्म पाए हुए बिलीवर्स नहीं हो। Yes. रोमन्स 5:5 प्रूव करता है द लव ऑफ गॉड इज सेट अब्रोड इन आवर हार्ट्स। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो आप प्रूव कर रहे हो अभी भी आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस नहीं हो, Yes. अभी भी आप नया जन्मे हुए क्रिश्चियंस। नहीं हो। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो उदार पाए हुए व्यक्ति है, वो हमेशा प्रेम में चलेंगे, Amen. दया में चलेंगे, Amen. क्षमा करेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? एक साइन दे रहा है। क्या दे रहा है? साइन दे एक रहा है। चिन्ह दे रहा है। कौन झूठे भविष्यवक्ता है और कौन एक सच्चा डिसाइपल है यीशु का? कौन एक सच्चा क्या है? ट्रू चेला है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. आप पहचान सकते हो ट्रू चेला को, ट्रू पास्टर्स को आप पहचान सकते हो इजीली, बड़ा इजीली। आपको समझ आ रही है? Yes. ये कोई मिस्ट्री वाली बात नहीं है, Yes. कोई अभेदों की बात नहीं है।
आप इजीली उनको पहचान सकते हो। Yes. परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुम क्या करोगे? पढ़। यदि आपस आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम एक दूसरे को क्या करोगे? प्रेम रखोगे। आपको समझ आ रही है? Yes. परमेश्वर का प्रेम उसको करने के लिए नहीं दिया गया। सुनो, परमेश्वर का प्रेम जो रोमियो 5:5 में जो हमें अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, वो प्रेम उसको करने के लिए दिया नहीं गया। Yes. आप परमेश्वर को कभी प्रेम नहीं कर सकते। Yes. यदि आप करना है तो आप उसके लोगों को करो Yes. जो उसके अंदर परमेश्वर स्वयं रहता है। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. तो बाइबल बोलती है जब तुम क्या करोगे, एक दूसरे को क्या करोगे, प्रेम करोगे। आपस में क्या करोगे, प्रेम करोगे। प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसी से क्या करेंगे, सब जानेंगे। सब जानेंगे। ऑल द पीपुल नो। आपको समझ आ रही है? Yes. हर एक लोग जानेंगे, सब लोग जानेंगे तुम मेरे क्या हो। चेले हो। किससे? प्रेम से। प्रेम से। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। Amen. आपको समझ आ रही है? Yes. प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। यदि आप एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हो Yes. तो बाइबल क्या बोलती है? प्रेम क्षमा करता है, Yes. प्रेम दया करता है, Of course. प्रेम डहा नहीं मानता, प्रेम बुरा नहीं मानता। Yes. यदि आपको कोई पास्टर बुरा बोल रहा है, आप क्या करते हो? रिवेंज लेते हो। आप क्या करते हो? आपका काम ही क्या है? रिवेंज लेना। यदि पास्टर ने कुछ गलत प्रचार कर दिया, आपका काम क्या है? टाइपिंग करना, तू बहुत गलत है, ये वो। आप कौन हो तो जज करने वाला? Yes. मैं कौन हूँ मैं आपको जज करूँ? आपने मुझे खड़ा किया? नहीं। नहीं। आपको मैंने आपको खड़ा किया? नहीं। यदि मैं आपको खड़ा करता, मैं आपको जज करता। Yes. मैंने आपको खड़ा नहीं किया, ना कोई इंसान ने आपको खड़ा किया। किसने आपको खड़ा किया? परमेश्वर ने। तो क्यों आप परमेश्वर ने जो जिसको खड़ा किया आप उनको जज कर रहे हो? आपको समझ आ रही है? Yes. आप इससे दिखाते हो आप किसके विरोध हो? परमेश्वर के। उस बंदा के विरोध नहीं हो, उस पास्टर के विरोध नहीं हो, आप रियल में किसके विरोध हो? परमेश्वर के लोगों के विरोध हो। यदि आप परमेश्वर के लोग हो खुद और परमेश्वर के क्या हो? लोगों के विरोध हो, आप किसके विरोध में हो? उस बंदा के नहीं, आप यीशु के विरोध हो। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. बाइबल बोलती है प्रेम डहा नहीं मानता, प्रेम झगड़े नहीं करता, Yes. प्रेम क्षमा करता है। प्रेम इज नॉट फीलिंग्स, लव इज नॉट फीलिंग्स, लव इज अ डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। Yes. प्रेम क्या है? बाइबल क्या बोलती है? तुम साफ साफ मेरे ट्रू डिसाइपल्स को क्या करोगे? डिसर्न करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, उनको पहचान लोगे, उनके अंदर क्या होगा? प्रेम होगा। आपको समझ आ रही है? Yes. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेम क्या है रियलिटी में, क्योंकि बहुत सारी गलत टीचिंग्स हैं जो हमें सिखाया नहीं चाहता कि प्रेम क्या है। आप निकालो 1 कुरिन्थियों 13:4, 1 कुरिन्थियों 13:4 खारा खाजी प्रियाना बो शाबरा खाजेरी अरबो। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेम सुनो, धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है। प्रेम क्या करता है? यदि आप बोलते हो अपने आप को, यदि मैं अपने आप को बोलता हूँ कि क्या है, पर एक दूसरे को जब आप प्रेम करोगे तुम सच में क्या किसके चेले ठहरोगे? परमेश्वर के। यीशु मसीह के चेले ठहरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना बाइबल पढ़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली आप पढ़ोगे उसके वर्ड्स को, प्रे करना पड़ेगा, वो आपका ड्यूटी है। आपको समझ आ रही है? आप इन चीजों से बच नहीं सकते हो। फास्टिंग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब तक आप फास्टिंग नहीं करोगे वो आत्मा रेजरेक्टेड नहीं हो सकता। Yes. पवित्र आत्मा कभी भी आपके लाइफ में कार्य नहीं कर सकता विदाउट फास्टिंग। जब यीशु ने अपना मिनिस्ट्री किया, सबसे पहले उसने क्या किया? फास्टिंग किया। तो फास्टिंग, प्रेयर और बाइबल पढ़ना वो आपका ड्यूटी है Yes. जब तक आप इस संसार में जीवित हो। तो इससे आप प्रूव नहीं कर सकते हो हम विश्वासी हैं, Yes. एक रियल बिलीवर्स। हालेलुया। एक रियल बिलीवर कैसे प्रूव करता है? जब उसके लाइफ में प्रेम है, उसके लाइफ में एक साइन है, वो क्या है? प्रेम है। आपको समझ आ रही है? मैटर नहीं करता उसको कितना नॉलेज आता है, मैटर नहीं करता वो कितना प्रे करता है। यदि वो प्रेम के अनुसार चल रहा है, वो आपसे ज्यादा आत्मा में चल रहा है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, यदि वो प्रेम के अनुसार अगुवाई में चल रहा है और बाइबल नहीं पढ़ता ज्यादा, प्रे नहीं करता, फास्टिंग नहीं करता, पर यदि वो अपना लाइफ प्रेम में चला रहा है, यदि अपना लाइफ दूसरों को, लोग चाहे कितने भी बुरा बोले उसको, वो क्या कर रहा है? क्षमा कर रहा है। आपको समझ आ रही है? Yes. तो किस में चल रहा है? आपसे ज्यादा वो आत्मा में चल रहा है। आपको समझ आ रही है? देखो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? प्रेम क्या है? धीरजवंत है। धीरज है। दूसरा और कृपालु है। प्रेम यदि आपके अंदर है, आप क्या करोगे? कृपा करोगे, दूसरों के ऊपर क्या करोगे? कृपा करो। प्रेम ढहा नहीं करता। आपको समझ आ रही है? Yes. जब पास्टर कोई बढ़ रहा है तो आप उनको ढहा, नहीं कर सकते। ये प्रूव करता है आपके अंदर प्रेम नहीं है। यदि आप चिढ़ रहे हो, कोई सक्सेस हो रहा है, कोई बढ़ रहा है, यदि हम चिढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर प्रेम नहीं है। Of course. प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। आपको समझ आ रही है? Yes. प्रेम फूलता नहीं है, Yes. प्रेम अनुरुचित नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, Yes. प्रेम झुझलता नहीं है,
प्रेम बुरा नहीं मानता। आपको समझ आ रही है? यदि आप बुरा मानते हो, किसी ने आपको कुछ कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हुआ है, तो आपको कुछ मैटर नहीं होगा, क्योंकि आप किस में चलते हो? प्रेम में चलते हो। इसलिए यीशु मसीह को यरूशलेम में मारा जाता था पहले दिन, दूसरा दिन नहीं जाता था, वो तीसरा दिन क्या करता था? चला जाता, उसी जगह में जहाँ पर उसने मार खाई है, उसी जगह में जाके वो प्रचार करता था। वो क्या प्रूफ है? क्योंकि प्रेम बुरा नहीं मानता। जो आत्मा में चलते हैं, चाहे लोगों ने उनके साथ कितना भी बुरा किया है, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। लोगों ने उनके बारे में कितना भी एक्यूजेशन किया है, कितना भी बुरा बोला है, कितने भी गलत रूमर्स, कितने भी गलत न्यूज को फैलाया हुआ है, जो आत्मा में चलते हैं, वो कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में आज उनको मारा जाता था, पर वो तीसरे दिन यरूशलेम में जाके प्रचार करते थे, क्योंकि प्रेम, बाइबल बोलती है, कभी बुरा नहीं मानता। आपको समझ आ रही है? जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, आप प्रेम के अनुसार चलोगे। जब आप प्रेम के अनुसार चलोगे, लोग आपके साथ गलत करें, बुरा करें, आपके बारे में न्यूज गलत गलत प्रचार करें, आप कभी बुरा नहीं मानोगे। आप बोलोगे जैसा यीशु ने क्षमा किया हमें, हम भी क्या करेंगे? बाइबल बोलती है मसीह यीशु ने आपको क्या किया है? क्षमा किया हुआ है। तो यदि उसने आपको क्षमा किया है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी दूसरों को क्या करो? क्षमा करो। देखो परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित। मैंने बोला जो पाप करते हैं वो कभी खुदा में नहीं है, क्योंकि प्रेम में जो अबाइडिंग है वो कभी कुकर्म नहीं करेंगे, वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। आपको समझ आ रही है? और वो अपनी भलाई नहीं चाहते। आपको समझ आ रही है? उनको मतलब नहीं है अपनी भलाई से, और वो झुझलता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से क्या करते हैं? वो आनंदित होता है। वो बुराइयों से बैर करते हैं, पर सत्य से क्या करते हैं? आनंद देते हैं। कौन? जो प्रेम के अनुसार चलते हैं, जो प्रेम के अगुवाई से चलते हैं, और वो सब बातें सह लेते हैं, सब बातें की विश्वास करते हैं, सब बातों की आशा रखते हैं, और सब बातों में क्या करते हैं? धीरज रखते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है चर्च? जो लोग परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई चलेंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज होगा। तो आसानी से आप झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हो। उनके वर्ड्स के द्वारा नहीं, वो बड़े अच्छे प्रचार करेंगे, ऑलमोस्ट वो साइंस एंड वंडर्स करेंगे, मिरेकल्स करेंगे। यदि उनके लाइफ में प्रेम नहीं है, वो इजीली प्रूव कर रहे हैं वी आर नॉट बोर्न अगेन क्रिश्चियंस। हम कभी भी मसीह में नया जन्मे हुए बंदे नहीं है। इट इज पॉसिबल। बोलो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। बिना नया जन्मे हुए, बिना नए जन्मे हुए, बिना बोर्न अगेन, बिना बोर्न अगेन आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। आप चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? यस। किसने किया चिन्ह चमत्कार? यीशु के चेलों ने। यीशु के चेले ने कब उद्धार पाया? पेंतीकोस्त के दिन में, यस। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। यस। क्योंकि पवित्र आत्मा आने का मतलब क्या है? आपने उद्धार पाया। पवित्र आत्मा सील है उद्धार का। पवित्र आत्मा क्या है? एक सील्ड है जो आपके ऊपर लगाया गया है कि आपने आज से क्या पा लिया? उद्धार पा लिया। तो चेले ने कभी भी पवित्र आत्मा नहीं पाया था जब तक पेंतीकोस्त के दिन नहीं आया था। पर उन्होंने वो चिन्ह चमत्कार करते थे, वो साइंस एंड वंडर्स करते थे। तो चिन्ह चमत्कार करने वाले वो प्रूव नहीं कर रहे कि क्या है, हम आज नए जन्म में पाए हुए बंदे हैं। आपको समझ आ रही है? पतरस के हाथों से दुष्ट आत्मा निकलते थे, पर उसने महायाजक के चेलों को क्या कर दिया? उसके कान को काट दिया। लास्ट में 3.5 साल में यीशु के साथ रहने के बाद भी, पर उनका जीवन कब बदला? जब पवित्र आत्मा आया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा है। बाइबल बोलती है पवित्र आत्मा कहाँ से आया हुआ है? पहला कुरिन्थियों 2 निकालो। पहला कुरिन्थियों 2 की 10 पढ़े। लिब्राहा का ज़ेब्रिया नाबो शाब्रा का ज़े। पहला कुरिन्थियों 2 की 12। परंतु हमने संसार की सुनो, आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं। हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है। जब से आप मसीह में आए हो, आपके अंदर संसार की आत्मा नहीं है। यस। हाँ जी, परंतु वह आत्मा, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से आया है। आपको समझ आ रही है? यस। आगे कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. तो जो हमारे अंदर आत्मा है वो मनुष्य के द्वारा नहीं दिया गया, Yes. शैतान के द्वारा नहीं दिया गया। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। Amen. जब वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया हुआ है, परमेश्वर प्रेम है, तो वो आत्मा किसको लेके आया है? प्रेम को लेके आया है। Yes. जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा, सबसे पहले चीज प्रेम आएगा, दया आएगा, और आपका कैरेक्टर बदलना शुरू करेगा। Amen. इसलिए यीशु मसीह का चेलों का कैरेक्टर 3.5 साल तक नहीं बदला जब तक वो यीशु के साथ रहे। उनका कैरेक्टर तब बदला जब पवित्र आत्मा उतरा उनके पर। आमेन। मैं कई बार बोलता हूँ कि पतरस ने क्या कर दिया? महायाजक के कान को क्या कर दिया? काट दिया। ये एक बड़ा केस है, उसके अंदर गुस्सा था। इसका मतलब अभी तक उसके अंदर क्या था? गुस्सा था। 3.5 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद भी यीशु बोलता है गुस्सा मत करो, पाप मत करो, किसी को मारो मत, अपने भाई को बुरा ना बोलो। मत्ती में उसने उनको सिखाया हुआ है, Yes. पर वो वचन उनके लाइफ में कभी काम नहीं किया। Yes.
आपको समझ आ रही है? क्योंकि एक इंसान को बदल नहीं सकता, Yes. पर इंसान को पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? बदल सकता है। बाइबल बोलती है हमारे अंदर वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आया है, और उसके वो आत्मा क्या है? वो प्रेम का आत्मा है। जब वो आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे लाइफ में क्या आती है? सबसे पहली चीज प्रेम। आप प्रेम के अनुसार चलोगे, और बाइबल बोलती है जो प्रेम के अनुसार चलते हैं वो आत्मा के अनुसार चलेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? और वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो आत्मा के अनुसार चलेंगे। Yes. वही शरीर के कामों को ओवरकम कर सकते हैं, वही शरीर के कामों को मार सकते हैं जो आत्मा के अनुसार चलेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर प्रेम है। Amen. तो आप इजीली झूठे भविष्यवक्ता को पहचान सकते हो Yes. अपने चर्च से, अपने पास्टर से, अपने लोगों के बीच में से। क्या उनके अंदर दया है किसी के प्रति? क्या उनके अंदर किसी के प्रति प्यार करते हैं किसी को? क्या कोई उनको गलत बोल रहा है वो क्षमा कर रहे हैं? यदि वो कर रहे हैं तो वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है। Yes. वो झूठे भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक सच्चे भविष्यवक्ता है Yes. जो परमेश्वर की ओर से आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है यदि तुम आपस में क्या करोगे? प्रेम रखोगे। यदि तुम एक दूसरे को प्रेम रखोगे, तुम्हारे अंदर साइन है, तुम्हारे अंदर चिन्ह है, तुम मेरे चेले हो। आपको Amen. समझ आ रही है? Yes. जो पास्टर एक दूसरे को क्षमा करता है, एक दूसरे को प्यार करता है, आप उनको कोई गलत नहीं बोल सकते। Yes. उनके अंदर एक चिन्ह है कि वो क्या है? परमेश्वर के चेले हैं, वो Amen. यीशु मसीह के चेले हैं। तो झूठे भविष्यवक्ता कभी भी पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल्स, प्रीचर, टीचर नहीं है। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? विश्वासी। बाइबल बोलती है वो सीप क्लोथिंग में आते हैं, वो भेड़ों की भेष में आते हैं, भेड़ बन के आते हैं वो। Yes. क्योंकि भेड़ चर्च में भेड़ उसको नहीं कहा जाता पास्टर्स को। पास्टर क्या है? शेपर्ड है, चरवाहा है वो। आपको समझ आ रही है? तो भेड़ का मतलब है वो विश्वासी बन के आता है। Yes. इसलिए आता है जैसा यीशु मसीह को क्या किया? 12 चेले में से एक ने पकड़वा दिया। Yes. उसका खुद का विश्वासी ने क्या किया? उसको पकड़ा है। तो वो भेड़ क्या करते हैं? वो भेड़ ही है एक्चुअली में, पर वो भेड़ बन के आते हैं Yes. ताकि उस पास्टर को क्या कर दे? फंसा दे, उसकी मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। Yes. आपको समझ आ रही है? Yes. तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अंदर वो डिसर्नमेंट के स्पिरिट हो जो लोगों को आप पहचान सको। कौन एक सच्चा भविष्यवक्ता है, कौन एक सही भाई है जो मसीह के अनुसार चल रहा है, कौन आत्मा के अनुसार चल रहा है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन चीज़ों को आप पहचान सको यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूँ। द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट मैं आपके जीवन में घोषणा करता हूँ, जिसके द्वारा आप पहचान सको कौन यहूदा है, कौन आपको फंसाने वाला है, कौन आपको गिराने वाला है, कौन आपके थाली में खा के छेद करने वाला है। आप पहचान सकोगे यीशु के नाम से। कैसे? यदि उनके अंदर प्रेम होगा। आपको समझ आ रही है? तो बड़ा इजी है एक सच्चा मसीह को और एक फेक मसीह को आप पहचान सकते हो Yes. थ्रू द प्रेम के द्वारा। आपको समझ आ रही है? Yes. और प्रेम एक डिसीजन है, फीलिंग्स नहीं है। Yes. तो मैं विश्वास करता हूँ इस टीचिंग के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मुझे पता है बहुत सारे पास्टर्स मेरे अक्यूजिंग होंगे, ये वो बोलेंगे, मुझे मतलब नहीं है। मैंने जैसे अभी बोला प्रेम करने वालों को कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप कितना भी उनको गलत बोलो। आपको समझ आ रही है? Yes. हम वो बंदे हैं जो संसार के लिए मर चुके हैं। Amen. आप कितने भी हमें अक्यूज कर सकते हो, कितने भी आप हमें दोस्त लगा सकते हो, हम कभी आंसर नहीं देंगे। Yes. हमारे अंदर एक ही चीज़ निकलेगा, वो क्या है? परमेश्वर का आत्मा है, और मैं आपको भी प्रेम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो जितने भी लोगों ने इस ये वीडियो को देखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ जो अंत तक देखते हैं, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के पास, पास्टर्स के पास, बिलीवर्स के पास, ताकि वो जान पाए एक सच्चा मसीह और सच्चा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता कौन है। आपको समझ आ रही है? Yes. परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।